साथियों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव रिटायर्ड बैंकर आज आपके लिए लाया हूँ बहुत जल्द एक टॉपिक्स अनक्लेम डिपॉजिट्स। इसके बारे में बहुत आपने सुना होगा, बहुत चर्चा हुई होगी, लेकिन पुनः मैं आपको बताता हूँ कि आखिर अनक्लेम डिपॉजिट है क्या। तो शुरुआत इसकी होती है इनऑपरेटिव अकाउंट से। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1977 में सभी बैंकों को निर्देश दिया कि आपके पास जितने खाते हैं, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या टाइम डिपॉजिट, ऐसे खाते हैं जो करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसमें कम से कम 2 साल तक अगर किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, वो ट्रांजैक्शन कस्टमर के साइड से होना चाहिए। उसने कोई पैसा निकाले होना, जमा किए हुए, उसको आप अलग से रिलीगेट कर लें। फिर उसको 2008 में रिजर्व बैंक ने एडवाइस किया बैंकों को कि ऐसे खाते जिसमें पिछले 24 महीनों में कोई लेन देन नहीं हुआ है, उसको 12 महीना पूरा होने के बाद आप ग्राहक से संपर्क करें कि भाई आप इस खाते को संचालन करें, परिचालित करें, इसमें लेन देन शुरू करें। अगर नहीं करता है तो इन खातों को एक अलग लेजर में रख लें, आप एक अलग पुस्तिका में रखें और उनको अलग कर लें कि ऐसे खाते जिनमें पिछले 2 साल में किसी तरह कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ हो, उसको आप अलग रखें। पुनः रिजर्व बैंक ने कहा कि भाई ये जो खाते हैं आपके, उसमें आप कोई लेन देन नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बैंक में आपका फिक्स डिपॉजिट है, उसका ब्याज इस खाते में जमा होता है, वो कस्टमर द्वारा एक लेन देन मानी जाएगी, उस खाते को अलग कर दीजिए। जो कस्टमर कभी कभी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसका मासिक ब्याज है, तिमाही ब्याज है या ब्याज की राशि है, उस खाते में जमा होती है, तो उसको अपरिचालित खाता नहीं मानेंगे, इनऑपरेटिव अकाउंट नहीं मानेंगे। ये माना जाएगा कि कस्टमर ने उसमें लेन देन किया है। तो ऐसे खातों को हम लोगों ने अलग बना लिया लेजर में। पूरा रिजर्व बैंक ने अपने रिजर्व बैंक को निर्देश आया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 26 कि ऐसे खाते जिनमें पिछले 10 साल में कोई क्लेम नहीं किया हो, ऐसे खाते आपके पास हैं जिनके धनराशि को ग्राहक ने पिछले 10 साल में कोई क्लेम नहीं किया हो, ये राशि इनको वापस की जाए। उसको आप प्रत्येक साल 31 दिसंबर तक अलग कर लें, उसकी सूची बना लें, अकाउंट नंबर, अमाउंट, एड्रेस, पूरी जानकारी कर ले लें और 31 दिसंबर के बाद 30 दिन के अंदर में आप प्रतिवर्ष इस राशि को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करें, उनको अंतरित कर दें। इस खाते को अंतरित करते समय रिजर्व बैंक ने बनाया फंड, उसको बोलते हैं DEAF, डिपॉजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड। तो जो हमारे खाते ऐसे हैं, बचत खाते, टाइम डिपॉजिट या करंट अकाउंट, जिसमें पिछले 10 साल में किसी तरह कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया किसी ग्राहक ने, उस खाते को प्रत्येक बैंक को निर्देश है कि आप खाते को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेज दें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस खाते को, पैसे के रकम को डिप अकाउंट में डालती है। इधर रिजर्व बैंक में यह है कि कम से कम बैंकों में करीब 35,000 करोड़ रुपये जमा है जो अनक्लेम्ड अमाउंट। सबसे ज़्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, कैनरा बैंक का है। इन बैंकों के पास काफ़ी रकम जमा है ऐसे जिसमें किसी ने कोई क्लेम अंतिम नहीं किया। हो सकता है क्लेम ग्राहक की मृत्यु हो गई हो, किसी को पता ही नहीं तो घर में कि मेरे घर के लोगों ने जमा किया है, मेरे सगे संबंधियों ने पैसा जमा किया है। हो सकता है ग्राहक को ही न मालूम हो, कोई भूल गया हो या ग्राहक विदेश चला गया हो। तमाम ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जिसमें ग्राहक बैंक से पैसा क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये प्रत्येक बैंक जब भेजेगा डीप में पैसा, उसके बाद हमें क्लेम करना है। इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 12 मई को एक परिपत्र जारी किया, उसने कहा कि 100 अकाउंट विद इन 100 डेज इन ऑल ओवर इंडिया, भारतवर्ष के समस्त जिलों में व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कि प्रत्येक जनपद में आप 100 ऐसे लोगों की सूची बनाएं जिनका अनक्लेम डिपॉजिट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखा हुआ है और उसको 100 दिन के अंदर में आप निस्तारित कर दें। 100 अकाउंट को, 100 डिपॉजिटर्स को पैसा 100 दिन के अंदर में प्राथमिकता के आधार पर लौटाना तो सबको है। बड़े डिपॉजिटर्स हैं जो बहुत मेजर अमाउंट जिनका जमा है, उस धनराशि को हम पहले प्राथमिकता के आधार पर 100 आदमी को देंगे। पूरे भारतवर्ष में अभियान चलाया गया है। सारे बैंकों को रिजर्व बैंक से ये आदेश आया है कि आप इसके लिए स्पेशल कैंप लगावें, स्पेशल अभियान लगावें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये पता है कि हमारे घर के किसी ने, किसी रिलेशन ने, किसी अपने गार्जियन ने, किसी ने भी खाता खोला है, मान लीजिए सपोज कीजिए पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोला हो या सेंट्रल बैंक में, जिस बैंक में खाता खोला, उस बैंक के वेबसाइट पर जाएंगे आप, वहाँ अनक्लेम डिपॉजिट की सूची होगी। उस सूची में आप नाम ढूंढ लीजिए, एड्रेस से ढूंढ सकते हैं कि मेरे घर के या मेरे किसके पैसे कहाँ जमा है, वो प्राप्त हो जाएगा। अभी हाल रिजर्व बैंक ने किया है ग्राहकों की सुविधा के लिए
कि सारे बैंकों का एक सेंट्रलाइज अनक्लेम डिपॉजिट का पोर्टफोलियो बना दिया, उसने वेबसाइट बना दिया है। आप चाहें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी जाकर पता कर सकते हैं कि किसका डिपॉजिट है, मेरे किसके संबंधी का डिपॉजिट है, कितना रकम है, ये पता लग जाएगा। जैसे ही आपको पता लगता है कि ये रुपया जो अनक्लेम डिपॉजिट का मेरा किसी अमुक बैंक में है, आप वहाँ जाइए और उस सूची के देख करके शाखा प्रबंधक या वहाँ के अधिकारी उन्हें बता देंगे कि नहीं इस नाम से पैसा जमा है। आप दो पोजीशन बनती है आपकी, या तो आप स्वयं हैं खातेदार, तो अपना आप आईडी प्रूफ, KYC, नो योर कस्टमर जो हम तो बोलते हैं बैंकों में, आप कौन है और कहाँ रहते हैं, इसका प्रूफ दीजिए। पासबुक संभव होगा तो पासबुक दे दीजिए। अगर स्वयं ग्राहक आप हैं, स्वयं का खाता है, तो अपना पूरे परिचय पर देते हुए बैंक को संतुष्ट कर देंगे। फिर बैंक आपको क्लेम करके रुपया ब्याज सहित जितने दिन अपने बैंक में पैसा रखा है उसके ब्याज सहित आपको वापस कर देंगे। दूसरी परिस्थिति ये बनती है, हो सकता है किसी खाते में आप नॉमिनी हो, उस खाते का अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा और खाते का जो रिकॉर्ड होगा उसको रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर नॉमिनी आप हैं उसमें, नॉमिनी के क्लेम करने के लिए जो प्रोसीजर है बैंक का, अपना पासपोर्ट साइज खुलेगा, आप दो विटनेस लगेंगे आपको, और बैंक से संबंधित दस्तावेज होंगे, आपका आईडी प्रूफ करेंगे, वो आपको देने होंगे। तो आपको भुगतान वहाँ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भुगतान आपको बैंक क्लेम करके देंगे। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है, ग्राहक जो जमा किया है उसके खाता में पैसा है और क्लेम डिपॉजिट में ट्रांसफर हो गया है, वो उसका आप दावा करेंगे एक लीगल वारिस के रूप, लीगल हेयर्स के रूप में आप उसको क्लेम करेंगे कि अमुक पैसा मेरे परिवार के सदस्यों का था, जिनका मैं विधि सम्मत वारिस में ही, लीगल हेयर्स में ही उसका। तो आप अपना प्रूफ करेंगे कि ये हमारे पिताजी थे या हमारे रिश्तेदार थे या जो भी थे, हमारे घर के परिवार के सदस्य थे, उनका पैसा जमा है, उनका मैं कानूनी वारिस हूँ। उसकी प्रक्रिया पूरी करेंगे, अपना KYC देंगे, क्लेम फॉर्म भरेंगे और बैंक को अपना देंगे। बैंक इसकी जांच करेगा कि वास्तव में आप ही उसके वारिस हैं और वो रकम आपको ब्याज सहित बैंक आपके खाते में वापस करेगा। तो ये अभियान जो चलाया गया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बहुत ही पुनीत कार्य है। तमाम लोगों के पैसे बैंक में ऐसे हैं जिनका कोई क्लेम करने वाला नहीं है, किसी को अनक्लेम्ड बोलते हैं इसको। तो 10 साल से ज़्यादा के जो भी अनक्लेम्ड अमाउंट होते हैं वो डीप में चला जाता है और इससे जो ब्याज अर्न होता है डीप अकाउंट से, उसमें ग्राहकों के बीच बैंकिंग की प्रचार प्रसार की कार्य किए जाते हैं। ग्राहकों में कैसे बैंकिंग की जागरूकता की जाए, कि अपने खाते का लेन देन करते रहें, खाते का परिचालन करते रहें। अगर आपको किसी तरह कोई इसमें कठिनाई होती है, आप संबंधित बैंक के वेबसाइट पर जा सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बात कर सकते हैं, शाखा प्रबंधक से बात कर सकते हैं, उनको उच्च अधिकारियों से बात कर सकते हैं। आपको प्राथमिकता के आधार पर ये एक अभियान विशेष चलाया गया है, उसमें रकम आपको प्राप्त होगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर इस तरह का कोई केस हो आपके सामने, आपके घर में हो, आपके परिवार में हो, आपके जान पहचान में हो, कृपया उनको बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 दिन में 100 खाते प्राथमिकता के आधार पर अनक्लेम डिपॉजिट का पैसा ग्राहकों को देने का निर्णय लिया है। कि ग्राहकों को जो पैसे पड़े हैं लगभग 35,000 करोड़ रुपये बैंकों में, उनका कोई आज दावेदार और वारिस नहीं है, वो पैसा ग्राहकों को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया इस अभियान को आप सफल बनाएं।